ये किसान नहीं है, ये हिटलर की औलाद है। नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया, सांपों को दूध पिलाना छोड़ दिया, मेहनत को सच्चा मतलब जब से जाना, ज्योतिषियों को हाथ दिखाना छोड़ दिया। और आजकल जो हमारे नौजवान फिर ना डिग्री लिए, बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। और सरकारें गूंगी बहरी, हमने भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया। अब हमारे बच्चे और हमारे पशु और हमारा जो भी हमसे जुड़ी हुई किसान से जो चीजें हैं वो हम अपने साथ लेकर के अपने धरना स्थल पे बैठे। और हमारा आखिरी फैसला ये है, या तो सरकार मानेगी, नहीं तो हम सरकार गिरा कर दम लेंगे। नमस्कार, मैं जीत सिंह और आज आ चुके हैं हम कुछ किसानों के बीच में। और यहाँ पर कपड़े उतार के जो प्रदर्शन करा जा रहा है, कि देखते हैं, चलते हैं और पूछते हैं क्या लगता है कि सरकार इनकी मांग पूरी करेगी या नहीं करेगी, और सरकार ये दिल्ली में कूच करने देगी नहीं करती। जी सर, जिस तरह से आपने ये, जी सर मैं बोला हूँ, आज हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे हक में, किसानों के हक में जो अध्यादेश, ये कानून लाए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूं, ये किसान नहीं है, ये हिटलर की औलाद है, ये यहूदी है, ये किसानों की औलाद नहीं है। अगर इनके औलाद होती तो दूसरी औलाद का दर्द होता। ये किसान होते, इनको पता चलता किसान क्या चीज़ है और किसान क्या करता है। दिन रात कोशिश मेहनत करके किसान अपनी ज़मीन में उगा के बड़े बड़े शहरों में पहुंचाता है। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, आज 10-12 दिन हो गए, 4-5 वार्ता हो चुकी है, किसी वार्ता में कोई हल नहीं हुआ है। और हमारा आखिरी फैसला ये है, या तो सरकार मानेगी, नहीं तो हम सरकार गिरा कर दम लेंगे। और हमारा आखिरी फैसला ये है, या तो सरकार मानेगी, नहीं तो हम सरकार गिरा कर दम लेंगे। जी सर, जिस तरह से यहाँ पर आप दिल्ली के लिए कूच करेंगे तो आगे पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है, आगे क्या लगता है? देखिए, पुलिस प्रशासन का अपना काम है, उनको जो ऑर्डर लगा है वो अपना ऑर्डर देगी, हमें उसमें रोकने में। जी सर, जिस तरह से आपको लग रहा है पुलिस प्रशासन आपको नहीं रोकेगी, बाहर इतनी पुलिस फोर्स तैनात है, आपको क्या लगता है आप दिल्ली कूच कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? देखिए, हमारा इरादा दिल्ली कूच करने का है। अगर सरकार हमको रोकेगी, हम सरकार से गलत व्यवहार नहीं करेंगे, न हम गलत व्यवहार करने आए हैं। ये प्रशासन जो है, ये भी हमारे भाई है, हमारे बाप के बेटे हैं, ये हमारे किसान के बेटे हैं। हम इनसे लड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ वो अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं किसान अपनी सरकार से कि वो हमारी जो है किसानों की समस्या को हल करे और किसानों की मांग को पूरा करे। जी सर, जिस तरह से कृषि मंत्री ने बोला है कि बुजुर्ग को और बच्चों को घर वापस भेज दिया जाए। सर देखिए, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, अगर हमारे बुजुर्ग हमारे सर पे नहीं रहेंगे और हमारे बच्चे हमारे बुजुर्गों को नहीं देंगे कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया। आज हम अपने बुजुर्गों का सम्मान रखते, अपने बुजुर्गों की जायदाद को संभालते, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जी सर, जिस तरह से, हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, मैं 4 पंक्ति लाया हूँ इसी के ऊपर कि आजकल जो नेता, जो भ्रष्टाचार नेता है, कि मैं कहूँगा हम किसान हैं, नेता नहीं है। हमारी पार्टी जो है वो सियासत की पार्टी नहीं है। मैं कहूँगा नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया, सांपों को दूध पिलाना छोड़ दिया, मेहनत को सच्चा मतलब जब से जाना, ज्योतिषियों को हाथ दिखाना छोड़ दिया। और आजकल जो हमारे नौजवान फिर ना डिग्री लिए, बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। और सरकारें गूंगी बहरी, हमने भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया। अब लट से काम लेंगे, लट से। जी सर, बहुत बढ़िया सर। जैसे जिस तरह से कृषि मंत्री ने सर बोला है, बुजुर्ग और बच्चों को वापस घर भेज दिया जाए। सर क्यों भेजे? जी सर, जहाँ हम मरेंगे, हमारे बुजुर्ग वहाँ मरेंगे, हमारे बच्चे वहाँ मरेंगे, हम नहीं भेजेंगे किसी को। जी सर, जिस तरह से आप दिल्ली के लिए कूच के लिए कब निकलेंगे? हम अभी निकलने वाले दिल्ली कूच के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारे सर सम्मान है, हम उनके साथ, उनके आदेश के अनुसार, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे, हम उनके आदेश के ऊपर चलेंगे। जी सर, आप इसी में आप दिल्ली कूच करेंगे? जी, इसी हालत में हम अपने वस्त्र उतार कर, अपने कपड़े उतार कर हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जी जी सर, आपको क्या लगता है सर? हमें क्या लगता है? जी जी, जो भी लगता है आज भाजपा सरकार को लगता है, हमें कुछ नहीं लगता। देश में
एक अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट भरता है। आज इस भाजपा सरकार ने उस अन्नदाता को अर्धनंगन करने की नौबत पे ला दिया है, घर से बेघर कर दिया है। अभी तो हम आए हैं, अब हमारे बच्चे और हमारे पशु और हमारा जो भी हमसे जुड़ी हुई किसान से जो चीजें हैं वो हम अपने साथ लेकर के अपने धरना स्थल पे बैठेंगे। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार हम दिल्ली अर्धनंगन होकर के दिल्ली कूच करेंगे। और आज इस धरने के माध्यम से भाजपा सरकार को ये चेतावनी दे देते हैं कि जैसे 70 साल में आप सब विश्वास करके इस सरकार को लाए हैं और वो जो कांग्रेस सरकार है वो हमने जिस तरीके से 70 साल राज करके उसकी तानाशाही को दे करके खदेड़ा है, ऐसे ही हम आने वाले चुनाव में आपको फिर खदेड़ने का कार्य करेंगे। और किसान जब तक किसान आबाद नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन इसी तरीके से जोर शोर से चलता रहेगा। जी सर, दिल्ली के लिए आप कूच सर अभी निकलेंगे? जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश करेंगे हम उनका पालन करेंगे, जैसा भी हम आदेश होगा हम उसी तरीके से काम करेंगे। कृषि मंत्री ने सर बोला है कि बुजुर्ग और बच्चों को घर पे रखना चाहिए और यहाँ पर केवल नौजवान है। चीज आपको क्या लगता है सर? अब जब वे बात नहीं मानती केंद्र सरकार तो फिर बूढ़े कहाँ रहेंगे, वो सड़कों पर जाएंगे कहाँ से? जब वे बात नहीं मानते तो ऐसा ही होगा, मूंगी बहरी सरकार है। अच्छा पिछले आइए जी सर, जैसे कि आप दिल्ली के लिए कूच पे सर यहीं से ऐसी भेष में निकलेंगे सर? हाँ जी, ऐसी भेष में निकलेंगे। जी सर, के साथ में जी सर, जैसे कि पुलिस प्रशासन सर बाहर तैनात है, आपको लगता नहीं है सर वो रोकेंगी आपको? देखो हम तो हमेशा नंगे रहते हैं, खेत में काम करते हैं, जब भी हम पानी से नहीं डरते। हम कुछ करें दिल्ली के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस प्रशासन जो भी कार्रवाई करे, आज रुकने वाले नहीं है। जिस तरीके से अपना बैठक हुई है कल की बैठक में, सरकार ने बोला है कि वो कुछ चीजें सही कर देंगी। अगर सरकार को ये कार्रवाई करनी होती तो अब से पहले कर चुकी होती। ये लॉलीपॉप देने का जो कार्य किया गया है किसान के खिलाफ, अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने खुद बीजेपी को गुमराह कर रही है। अगर इन्हें किसान हित में फैसला लेना होता तो पहल के दिन ही ले लेते, ये तो चूतिया बना रहे हैं। वो कुछ बोल रहे हैं कि जो बिल निकले हैं बिल में से कुछ चीजें वो सही कर देंगी, बिल वापस नहीं लेंगे लेकिन बिल में से कुछ चीजें सही कर देंगी कल की बैठक में। तीनों बिल वापस चाहिए, तीनों बिल वापस चाहिए सर। अगली बैठक 9 तारीख को है सर, छठी बैठक 9 तारीख को। सर आपको क्या लगता है आपके पक्ष में सरकार पूरा आपको बिल वापस करेगी? इसका क्या भरोसा है? छठी बैठक में कोई समाधान कर देगी? हमें उम्मीद नहीं है सरकार कोई समाधान करेगी। अगर सरकार बिल वापस करती है तो सही है, नहीं तो पूरा बहुत तगड़े तरीके से होगा, बहुत तगड़े। अब इससे आगे पशु को भी लेकर हम दिल्ली लाल किले बांधेंगे, जो हमारे पशु हैं। जी, जो हमारे पशु हैं उनको भी लाके हम दिल्ली लाल किले पे बांधेंगे। हाँ, बच्चे पशु सब हमारे दिल्ली में होंगे। जी चाचा जी, आप ऐसी भेष में दिल्ली के लिए कूच पे निकलेंगे आज? हाँ, कूच पर निकलेंगे, ब्रैकेट तोड़ देंगे, सिर फोड़ देंगे। जैसे कि चाचा पुलिस फोर्स बहुत बाहर तैनात है आपको रोकने के लिए, आपको लगता है कि आप दिल्ली कूच कर पाएंगे आज? हाँ, दिल्ली कूच करेंगे जी। पुलिस प्रशासन रोक नहीं पाने का, हमारे हाथ में डंडे रहेंगे, उनके हाथ में बंदूक रहेंगे। जी, तो आज मतलब बराबर की लड़ाई होगी या आप उनसे बातों में बहला के आप निकलोगे? नहीं, जब तक हमारा हक नहीं मिलने का तब तक बराबर लड़ाई होगी। जैसे कि पुलिस फोर्स बाहर खड़ी हुई है, पुलिस फोर्स बाहर आपको रोकने के लिए खड़ी हुई है, आप क्या करें? आप बातों से उनको अब समझ हम पूरा कोशिश करेंगे निकलने का, बातचीत करके जी। और अगर टकराव होगा, टकराव से भी डरने वाले नहीं। जिस तरह से आपने देखा आज जिस तरह से आपने देखा आज दिल्ली के लिए कूच पे निकलेंगे ऐसे बीच में जिस तरीके से आज आप खुद देख सकते हैं कि अनोखा जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। जब से 5 तारीख का जो बैठक हुई थी, किसानों ने साफ तौर पर कहा था कि अगर 5 तारीख को फैसला नहीं आता है तो जो आंदोलन होगा वो और तेज कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि 8 तारीख को भारत बंद का भी ऐलान है, फिर भी सरकार ने जो 5 तारीख की जगह वार्ता फिर तारीख आगे बढ़ा दी। सरकार जो है तारीख पे तारीख आगे बढ़ाती जा रही है। अब 9 तारीख को है, उससे पहले जो है किसानों ने आज देख सकते हैं आपके एक और जो तेज आंदोलन कर रहा है, एक अलग तरीके से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अर्धनंग होकर ये दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार जो है 9 तारीख को सुनती है या उसको और आगे तक बढ़ाती है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है किसानों ने
साफ तौर पे जो ऐलान कर दिया है कि 8 तारीख को भारत बंद होगा और अगर सरकार नहीं मानती है तो हम जो है और तेज आंदोलन करेंगे। और अभी जो बात करी हमने किसानों ने साफ तौर पे ये कहना था कि अब जो होगी 9 तारीख के बाद जो हमारी बहनें जो होंगी या बीबी गाय भैंस सारे कुछ सब कुछ को सड़कों पर लेके आएंगे और लाल किले पर बांधेंगे। और कल जो बता दें जो बातचीत हुई थी उसमें सरकार जो वो साफ तौर पर यही कह रही थी कि हम जो है जो कानून में संशोधन करने को तैयार है, लेकिन किसानों का साफ तौर पे ये कहना है कि संशोधन नहीं चाहिए, ये कानून वापस चाहिए किसी भी हाल में। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत बंद का असर सरकार पे होता है या फिर 9 तारीख को फिर एक मिलती है तारीख। यहाँ पर ऊपर की शर्ट और टी शर्टें निकाल के सारे किसान जी सर 5 बहुत वार्ता हो चुकी है केंद्र सरकार से और केंद्र सरकार हमको आंसुओं की तरह बहा रही है, लेकिन हमको अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ज़रूरत पड़ी तो हम अपने पशुओं को, अपने बच्चों को, अपनी रोजी रोटी को यहाँ दिल्ली में रह देंगे और चाहे हमें 26 जनवरी में शामिल होना पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं। सरकार को तीनों ही बिल वापस लेने हैं और जितनी हमारी किसानों की जायज़ मांगे उनको लेके चलना पड़ेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जी, जिस तरह से आपने देखा कि किसानों का बस यही कहना है, उनको बिल में कोई भी सुधार नहीं चाहिए, उनको तीनों बिल वापस चाहिए, लेकिन सरकार तारीख पे तारीख आगे बढ़ाती जा रही है और अब 9 दिसंबर तारीख भी है। अब देखते हैं 9 तारीख को किसानों के फेवर में कुछ आता है या यूं ही आगे भी तारीख पे तारीख बढ़ती जाएगी।